श्री भगवद गीता। भगवद गीता क्यों पढ़े? गीता पारायण के नियम क्या हैं? यहाँ भगवद गीता के 18 अध्यायों का विवरण दिया गया है। भगवद गीता केवल पंडितों के लिए नहीं है। इसका सारांश हर किसी को पढ़ना और समझना चाहिए। यदि आप पढ़ने में असमर्थ हैं, तो आपको कम से कम पंडितों द्वारा सुनाई गई भगवद गीता को सुनना चाहिए। यह सिर्फ पांडवों और कौरवों के बारे में नहीं है। भगवद गीता एक ऐसा दर्शन है जो कलयुग तक हर किसी के जीवन पर लागू होता है। जिस प्रकार हम स्नान, भोजन और शयन जैसे दैनिक कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमें प्रतिदिन यथासंभव भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। इसलिए आप कथाचार का पाठ नहीं कर सकते। इन्हीं नियमों के आधार पर भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। जो गीता का पाठ करेगा वह सैकड़ों जन्मों के पापों से छुटकारा पा लेगा। जिस प्रकार दैनिक अनुष्ठानों से हमारे मन और शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, उसी प्रकार जप से आंतरिक प्रदूषण दूर होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार गीता के अतिरिक्त अन्य कोई महान शास्त्र परंपरा नहीं है। गीता की तुलना गंगा से की गई है। गीता पारायण में कहा गया है कि पुनर्जन्म की चर्चा किए बिना ही मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवत गीता का पाठ गुरु स्तुति से शुरू करना चाहिए। फिर भगवान वेदव्यास का स्मरण करें। भगवद गीता के लिए श्री कृष्ण पसंदीदा देवता बन जाते हैं। अंगन्यास और करन्यास पूरा करने के बाद श्री कृष्ण को भगवत गीता का पारण करना चाहिए। इसके बाद के 8 श्लोक ध्यानात्मक श्लोक बन जाते हैं। इसके बाद ही मंत्रोच्चारण शुरू हो सकेगा। यह युद्ध के दौरान कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेशित एक धर्म ग्रंथ है। अर्जुन जीतते समय सगे संबंधियों को मारने से झिझकता है। इस गाने का जन्म उसी समय हुआ था। इसकी विशेष प्रधानता है क्योंकि इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है। इसे पंचम वेद कहा जाता है। जब अर्जुन ने युद्ध के प्रति अपना जुनून खो दिया और मार्गदर्शन के लिए कृष्ण की ओर रुख किया, कृष्ण ने गीतोपदेश की शुरुआत आत्मा की अमरता को समझाते हुए की है। वह भक्ति, कर्म, ध्यान और ज्ञान के मार्गों के बारे में भी बताते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। एक विषाद योग, इसमें कुल 46 श्लोक हैं। 2 सांख्य योग, जिसमें कुल 72 श्लोक हैं। 3 कर्म योग, जिसमें कुल 43 श्लोक हैं। 4 ज्ञान योग, जिसमें कुल 42 श्लोक हैं। 5 कर्म वैराग्य योग, जिसमें कुल 29 श्लोक हैं। 6 योगाभ्यास, जिसमें कुल 47 श्लोक हैं। 7 परमहंस विज्ञान योग, जिसमें कुल 30 श्लोक आते हैं। 8 अक्षर पर ब्राह्मण योग, जिसमें कुल 28 श्लोक आते हैं। 9 राजविद्यागुह्य योग, जिसमें कुल 34 श्लोक हैं। 10 विभूति विस्तार योग, जिसमें कुल 42 श्लोक हैं। 11 विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें कुल 55 श्लोक हैं। 12 भक्ति योग, जिनमें कुल 20 श्लोक हैं। 13 क्षेत्रज्ञ प्रभाग योग, जिसमें कुल 35 श्लोक हैं। 14 गुणत्रय विभाग योग, जिसमें कुल 27 छंद हैं। 15 पुरुषोत्तम योग, जिसमें कुल 20 श्लोक हैं। 16 दैवसुर संपद विभाग योग, जिसमें कुल 24 श्लोक हैं। 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें कुल 28 श्लोक हैं। 18 मोक्ष उपदेश योग, जिसमें कुल 78 श्लोक हैं।